नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार कुंभ मेले में जो नागा साधु दिखाई देते हैं वो कहां से आते हैं? उनका जीवन इतना रहस्यमय क्यों होता है? नागा साधु अपने आप में एक अद्भुत संसार है। ये शिव के अनन्य भक्त होते हैं जो सांसारिक मोह माया, कपड़े, धन दौलत, परिवार और यहां तक कि अपनी पहचान तक को त्याग देते हैं। उनका जीवन तपस्या, ध्यान और त्याग का प्रतीक है। नागा साधु बनने के लिए एक साधारण व्यक्ति को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, फिर कई सालों तक गुरु की सेवा और उनके बताए नियमों के तहत अभ्यास करना पड़ता है। इसके बाद जब उनका संपूर्ण परीक्षण हो जाता है तो उन्हें दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा एक विशेष विधि से होती है जहां वह अपने पुराने नाम, पहचान और जीवन से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें अखाड़ों का हिस्सा बनाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्यों कुंभ में नागा साधुओं की संख्या अधिक देखने को मिलते हैं और ये कहां से आते हैं? आप लोगों को बता दूं, कुंभ के तट पर नागा साधुओं का ये संसार सवालों से ज्यादा कौतूहल से भरा है। कौतूहल ये कि नागा साधुओं की विचित्र दुनिया का सच क्या है? कुंभ में एक साथ कहां से आते हैं इतने साधु? सवाल ये कि पवित्र स्नान के बाद आखिर कहां चले जाते हैं ये साधु? माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है, इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। आप लोगों को यह भी बता दूं, कुंभ मेले के दौरान नागा साधु सबसे पहले पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है और यह उनके लिए सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है। उनका कुंभ में प्रवेश एक भव्य आयोजन होता है और गाजे बाजे के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए वे अपने ध्वज और परंपरागत हथियारों के साथ संगम की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूं, उनके स्नान का दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जिसे पवित्र माना जाता है। यह भस्म उनके शिव भक्ति और सांसारिक चीजों से मुक्त होने का प्रतीक है। कुंभ मेले के बाद नागा साधु वापस अपनी गुप्त कंदराओं, हिमालय की चोटियों या जंगलों में लौट जाते हैं जहां वे ध्यान और तपस्या करते हैं। उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग होती है और यही उन्हें रहस्यमयी बनाती है। नागा साधु केवल धर्म के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि त्याग, तपस्या और अनुशासन के प्रतीक भी हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्म संयम और ध्यान के जरिए जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पी